चलिए आज हम देखते हैं इनलाइन फंक्शन। क्या देखते हैं? इनलाइन फंक्शन देखते हैं। We have here a inline function. What is the meaning of inline function? We can say inline function is a facility in a C++, which is used for writing the small logics. Inline function is a facility in a C++ which is used for writing a small logics. Is it clear or not? Inline function क्या है? C++ के अंदर फैसिलिटी है जो स्मॉल लॉजिक के लिए लिखते हैं। जैसे आपको पता है हमने कल प्री प्रोसेसर का यूज देखा था, तो उसमें से हमने मैक्रो डेफिनेशन देखा था। आपने देखा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो डेफिनेशन? यस गाइस, मैक्रो डेफिनेशन का पर्पस क्या है? जब हमें स्मॉल लॉजिक होगा, मेरे पास कोई एक लाइन का लॉजिक या दो लाइन का लॉजिक वगैरह होता है, तो हम मैक्रो के साथ मैनेज करते हैं रिप्लेसमेंट एज अ फंक्शन। यस और नॉट? तो सेम पर्पस यही किसका है? इनलाइन फंक्शन। इनलाइन का मतलब क्या है? एक ही लाइन में। यस और नॉट? मतलब इनलाइन फंक्शन का मतलब क्या होगा? जब भी आपके पास कोई स्मॉल लॉजिक है और उस स्मॉल लॉजिक के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे। कैसे होता है देखिए कि इफ यू यूज द नॉर्मल फंक्शन, इफ यू यूज द नॉर्मल फंक्शन, देन if you use the normal function, then we can, if you use the normal function, then we can, if you use the normal function, then it will take a time for, right, creating a stack, passing a parameter to function, as well as perform a recursive calling also. So it will take some more time. It will take more time for execution. But if you use the inline function, that it is a faster than yes normal function. जो भी आपका inline function है, ये आपके normal function से क्या है? थोड़ा सा फास्ट होता है। क्लियर? थोड़ा सा क्या होता है? फास्ट होता है। इफ यू वांट टू राइट, तो इनलाइन फंक्शन के साथ काम कैसे करेंगे? वी हैव सम सिंटैक्स है, हमारे पास कुछ क्या है? सिंटैक्स है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए इनलाइन, रिटर्न टाइप क्या होगा? फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स, एंड राइट हियर योर लॉजिक। Is it clear or not guys? Yes students, please बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आपका क्या है? This is the syntax of your inline function. Is it clear? This is the syntax of your inline function is here. ये आपका एक syntax है किसका? inline का। Is it clear to everyone? Yes or no? अभी आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा। देखिए if you want to work with inline function, we have this some important points. If you want to work with inline function, we have some important points. Inline function के साथ आप काम कर रहे हो, आपके पास कुछ क्या है? Important points होते हैं। Yes or not? सबसे पहले क्या है? Inline function not support recursion. देखिए inline के अंदर recursion नहीं यूज किया जाता। Second, try to avoid the looping in inline function. आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है inline के साथ काम करना है, तो आप inline के साथ looping यूज करना भी क्या करें? अवॉइड कर सकते हैं। ये है। उसके बाद try to avoid to use static variable in inline function. Clear guys? ये कुछ important क्या है? पॉइंट्स है जो आप inline के साथ यूज करें। क्लियर? तो चलिए अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं फॉर इनलाइन फंक्शन। इज इट क्लियर? देखिए कैसे होता है। नोट यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ।
if we use the above things in inline function, then internally C++, consider it as a normal function. Internally C++, consider it as a normal function. Is it clear or not? Internally जो भी आपका C++ है, इसे क्या करेगा? एज अ नॉर्मल फंक्शन ही ट्रीट करता है. चलेगा? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं किसका? इनलाइन फंक्शन का. चलेगा? इसमें भी हम थोड़े से ना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर करता हूँ, बाकी लॉजिक तो पूरे किसके हैं? सी के ही होते हैं. इज इट क्लियर? तो चलिए अभी अगर आपको यहाँ पे आना है, सो वी कैन राइट हियर टर्बो C++. यहाँ देखिए, क्लियर? अभी अगर आप यहाँ आइए, समझ में आएगा आपको. ऐसे लिखिए, इनलाइन इंट गेट स्क्वायर इंट ऑफ एक्स. इसके लिए मैक्रो भी लिख सकते थे, आपको क्या लगता है? बट वी आर यूजिंग C++, तो हम क्या करेंगे? इनलाइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनलाइन इज फास्टर देन रेगुलर फंक्शन. लेकिन इनलाइन तभी यूज करें जब आपको लगता है कि आपके फंक्शन के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 लाइन का कोड, उससे ज्यादातर इसके लिए इनलाइन यूज नहीं करते. क्लियर? यस और नॉट? अब अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम आते हैं CLR राइट इंट ऑफ ए नंबर प्रिंट एफ, ऐसे आप लिखिए, एंटर दी स्कैनर. कैसे लिखेंगे? परसेंट डी एंड ऑफ इंट ऑफ ए रिजल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे? गेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर बराबर प्रिंट एफ रिजल्ट इज ए परसेंट स्लैश एन. कैसे लिखेंगे आप? आपको इसे इस तरीके से लिखना है. इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? यहां पे आप आइए, यहां समझ में आएगा. क्लियर? अभी आप यहाँ आइए, यहाँ पे आने के बाद समझेगा. जस्ट वेट, थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा फुल एडजस्ट. यस और नॉट प्लीज? ठीक है, जस्ट वेट. सॉरी, यहां देखिए, अभी हमने क्या कहा? सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा बताइए गाइस? सबसे पहले जो भी आपका एग्जीक्यूशन है, आपका एग्जीक्यूशन इस तरीके से चलेगा. आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? व्हाइट मेन, फिर यहां पे आप देखिए, यहां इंट ऑफ ए नंबर, एंटर दी नंबर. यहां से क्या होगा? गेट स्क्वायर. क्या होगा? गेट स्क्वायर. ये फंक्शन बराबर, मैं लाइंस को नंबर दूं तो आपको समझेगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो ये जो 5 है आपका, ये जो 5 है, ये 5 कहां पे चला गया? x के अंदर. सो रिटर्न x इंटू x का मतलब क्या है? ये यहां से यहां रिटर्न करेगा रिजल्ट के तौर पे. बराबर है? सो व्हाट इज द रिजल्ट इज हियर? द रिजल्ट इज योर 25. तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, रिजल्ट इज ए 25. इज इट क्लियर गाइस? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस स्टूडेंट्स प्लीज. हेलो. सो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कहाँ पे करता है? जहां पे फंक्शन कॉल होता है. जब हम फंक्शन को वाइड एज ए रिटर्न टाइप देते हैं तो फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस गाइस. 5th नंबर. ठीक है, चलिए इसका आउटपुट देखें. स्क्वायर इज यस 20. जस्ट थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तकलीफ हो रही है. बराबर.
Yes or not? We have a square is, right, result is 36. Is it clear to everyone? Yes guys, please बताइए, समझ में आ रहा है? Yes to